चीजें थे, बहुत सारे कमेंटे आ रहे थे कि क्या हमें जो पीपीएफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज दोनों को रिव्यू करके अलग अलग कैलकुलेटर के माध्यम से दिखाने वाला हूं, और साथ साथ इसका जो कैलकुलेट करके कि क्या इसमें टैक्स बेनिफिट किसमें मिलने वाला है और किसमें नहीं मिलने वाला है, इसी को हम प्रॉपर ढंग से जानकारी आप लोगों के बीच में दोस्तों देने वाले हैं। दोस्तों लोग कहते हैं कि पीपीएफ दोस्तों लोग कहते हैं कि पीपीएफ में ज्यादा अमाउंट मिलता है या फिर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों बहुत सारे लोग के बहुत सारे लोगों को मन में डाउट ये बना रहता है कि पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करें, कहां पर मुझे पैसे जो है अच्छे ग्रो करेगा, अच्छे पैसे बढ़ करके मिल सकता है। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि आपको यदि ये पीपीएफ अकाउंट में पैसे ज्यादा मिलता है तो आप भी चौंक जाएंगे कि एक कौन सा बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जहां तक देखा जाता है कि पैसे के मामले में ज्यादा पैसा मिलता है। यहीं पर दोस्तों यूट्यूब पर यदि आप सर्च करते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मालूम चलता है कि ज्यादातर लोग जो है पीपीएफ अकाउंट में लोग पैसे का ज्यादा रेशियो दर जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ इसका टैक्स की बात करें तो टैक्स भी इसका जीरो रहता है। यहीं पे यदि हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्स को देना पड़ता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म टर्म के लिए टैक्स, या फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए टैक्स, या फिर को कॉम्बिनेशन के लिए टैक्स, या फिर वो कंप्यूटर टर्म्स के लिए, ये सारा चीजें टैक्स में बहुत सारे चीजों को लगाया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ एक्सपेंस रेशियो का भी टैक्स और एग्जिस्ट लोड का भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो है म्यूचुअल फंड में देखने को दोस्तों मिलता है। अब बात करते हैं कि दोनों को हम कंपैरिजन करें तो कहीं पे 15% से लेकर के 20% का दर देखा जाता है, यानी कि लाख की बात करें तो 15 लाख से लेकर के 20 लाख का हम मुझे डिफरेंट देखने को मिलता है। अब हम साथ ही साथ ये वीडियो देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि सबसे पहले जो है इसमें स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेटर के माध्यम से, और इसमें कैलकुलेट करके कि बेनिफिट जो है किसमें आपको ज्यादा मिलने वाला है, कि आपको कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि कैलकुलेट करने पर यहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहा है, कहाँ पे पैसे ज्यादा नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ किसमें टैक्स बेनिफिट किसमें छूट मिलता है और किसमें टैक्स बेनिफिट जो है छूट नहीं देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं लाइव कैलकुलेट करके दोस्तों आप लोग के बीच में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बारी बारी से दिखाने का हम जिक्र करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले यदि आप चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट में पैसे को इन को लगाएं तो आप कैसे लगा सकते हैं, तो इसमें हम कैलकुलेट के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि यदि आप ईयरली जो है इन्वेस्टमेंट यदि आप 1,50,000 रुपए यदि लगाते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए समथिंग लगाते हैं, टाइम पीरियड आप ज्यादा नहीं तो 15 साल के लिए, क्योंकि ये जो है टाइम पीरियड मैक्सिमम लिमिट के लिए दिखा रखा है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट को मैंने लेकर के चला हूं 15 साल के लिए। जब 15 साल के लिए यदि लेकर चलते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.1% लेकर चलते हैं तो आपको दोस्तों देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें एस्टिमेटेड अमाउंट जो आपका हुआ ये 22,50,000 रुपए हुआ, और साथ ही साथ इसमें टोटल इंटरेस्ट जो आपने जो अर्न किया वो 18,18,209 रुपए। अब यही आप मेच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो इसमें आपको 40,68,209 रुपए आप प्राप्त कर पाएंगे। यहीं पे यदि हम इसके पीपीएफ कैलकुलेटर के हिसाब से अब हम जो है अब दोस्तों जो है कि ये म्यूचुअल फंड के हिसाब से जो है इसमें हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। तो ELSS कैलकुलेटर के माध्यम से यदि SIP आप मंथली इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा नहीं 12,500 रुपए लगाते हैं, और ये एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 14% के लिए दर के लेकर चलते हैं, तो आपको 15 साल के अंतर्गत में आपको जो पैसे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपका हुआ 12,50,000 रुपए हुआ, और इसमें एग्जिस्ट रिटर्न्स जो आपको मिलेगा
इसको आपको 54,10,672 रुपए और टोटल वैल्यू जो आपका हुआ, टोटल जो अर्न करेंगे लास्ट में, तो उसका जो है 76,000 सॉरी, टोटल वैल्यू दोस्तों जो आप अर्न करेंगे वो 76,60,672 रुपए आप इजिली अर्न कर पाएंगे। अब दोस्तों दोनों को हम कैलकुलेट करके अलग अलग हिसाब से हम देखें तो दोनों में काफी दोस्तों डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पीपीएफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा एक म्यूचुअल फंड में, तो दोनों में अलग अलग देखने को दोस्तों मिलता है। क्योंकि अमाउंट आप 12,50,000 रुपए को देखने को मिला और कॉल इसमें इन हैंड कैश जो है देखने को लास्ट में आपको 40,68,209 रुपए पीपीएफ के हिसाब से आपको कैश इन हैंड कैश मिलेगा। और यहीं पर यदि म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखें तो आपको इन हैंड कैश जो प्राप्त होगा वो 71,29,000 आपको 605 रुपए के अर्न कर पाएंगे। अब कैसे कर पाएंगे, दोनों हम कैलकुलेट के हिसाब से आपको दोनों को डाटा बेस हम दिखाने वाले हैं। अब डाटा बेस पे आसानी से आप देख दोस्तों, अब आप डाटाबेस को आसानी से इजीली आप लोगों ने देख पा रहे होंगे कि कैसे कहाँ पे पीपीएफ में आप कितने रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे इन हैंड कैश क्या प्राप्त हुआ। और यहीं पर आपको ईएलएस म्यूचुअल फंड के हिसाब से यदि करते हैं तो इसके साथ में हमें कितना रुपए प्राप्त हुआ। और ये जो है एल टी सीजी जो ऑन गेन जो है ये 1,00,000 रुपए कटौती होती है, तो आपको टोटल जो है 54,10,672 रुपए जो हुआ उसमें से 1,00,000 रुपए कट करते हैं और 10% के लेकर चलते हैं, तो आपको जो है 5,31,672 रुपए आसानी से अर्न कर पाएंगे। अब इन हैंड कैश की बात करें तो आपको जो प्राप्त होगा एक एक 71,29,605 रुपए आप इजिली अर्न कर पाएंगे। तो दोनों को कंपेरिजन करके देखें तो आप खुद ही सोच पा रहे होंगे कि कहाँ पे मुझे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप प्रॉपर ढंग से समझ गए होंगे। ऐसे ही यदि इसमें जो भी बदलाव दोस्तों आता है और बदलाव आने के बाद जो भी प्रक्रिया इसमें होता है तो हम आप लोगों के बीच में जल्द से जल्द लाने का मैं कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस वीडियो को जहां तक हो शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला ऐसे और इन्वेस्टमेंट जो भी सरकारी फंड आते हैं, ऐसे जो भी इंटरेस्ट रेट जो है बैंक का हो या फिर पोस्ट ऑफिस का है या फिर एलआईसी का है, जो भी दर रेशियो दर बढ़ता घटता रहता है, उसको हम प्रॉपर आप लोग को जानकारी दे सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, थैंक